विषय है वो है कि हमारे जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इनका बैलेंस क्यों जरूरी है और इनका बैलेंस कैसे हो। क्योंकि बाबा ने बहुत सी मुरलियों में कहा है कि बैलेंस इज ब्लिस। बैलेंस रहेगा तभी आनंदमय अवस्था रहेगी। इंसान के पुरुषार्थ की जो सबसे बड़ी प्राप्ति है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, सर्वोच्च, वो है ब्लिस, आनंद। मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन शांति और सुख से भी जो ऊंची चीज है वो है ब्लिस। जब परमात्मा की याद में मन टिक जाता है, मग्न हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, लगन में मग्न हो जाता है, तन्मय हो जाता है, तो उस वक्त जो अनुभव होता है, देह को और देह की दुनिया को भूलकर, देह के सब संबंधों को भूलकर, जब उस एक परमात्मा की याद, एक वो, दूसरा मैं, तीसरा न कोई, ये जब पावरफुल स्टेज होती है और पवित्रमय जीवन होता है, गुण वाला, धारणा वाला जीवन होता है, और उस प्रेम से, उस लगन से बाबा को हम याद करके उसमें स्थित हो जाते हैं, एक रस, तो वो जो अनुभव है उसको कहा जाता है आनंद। तो वो दुनिया की सबसे बड़ी प्राप्ति है, पुरुषार्थ की सबसे बड़ी प्राप्ति है। ये संगम युग का सबसे बड़ा गिफ्ट है, बाबा का वरदान। और बाबा कहते हैं कि वो बैलेंस से आता है ब्लिस। तो इसका मतलब यह है कि बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना बैलेंस के थोड़ी बहुत प्राप्ति तो होगी, छोटी मोटी, मध्यम या कनिष्ठ, उत्तम प्राप्ति जो ब्लिस की है वो नहीं होगी। तो इन चारों सब्जेक्ट्स का बैलेंस, लेकिन चारों सब्जेक्ट्स जो हम कहते हैं ज्ञान, योग इत्यादि, वास्तव में ये बड़े सिंपल शब्द हैं। अगर आप इनकी गहराई में जाएं तो इस ज्ञान में कई ज्ञान भरे पड़े। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाएं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं उनके ज्ञान के। ये फिलॉसफी सेक्शन, फिलॉसफी डिपार्टमेंट, दर्शन विभाग, जहां पर कुछ फिलॉसफी या दर्शन पढ़ाया जाता है। ये मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का विभाग, ये हिस्ट्री, इतिहास का विभाग पढ़ाते हैं ना। अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स हैं। नॉलेज को लोगों ने बांट रखा है कई हेडिंग्स में। लेकिन ये जो हमारा ज्ञान है, जिसको हम ये ज्ञान कहते हैं, इसमें सभी ये ज्ञान समाये हुए हैं। इस ज्ञान को लेने के बाद और किसी ज्ञान के लेने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि जितने भी ज्ञान प्राप्त किए जाते हैं वो दुख और अशांति की निवृत्ति के लिए उनका प्रयोजन होता है। किसी न किसी समस्या को सुलझाने के लिए कोई नया इन्वेंशन, जैसे कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो कोई भी जो नया ज्ञान निकला है वो कोई ना कोई बात जानने के लिए, और कोई ना कोई बात जानना क्यों चाहते हैं हम, ताकि जो हमारे सामने समस्या है या दुख और अशांति है उसको हम समाप्त करें और कोई चीज हमारे वश हो जाए, वो हमें लाभदायक हो। अब जैसे मेडिकल साइंसेस, ये भी सब्जेक्ट है। मेडिकल साइंसेस क्यों पढ़ते हैं? ताकि रोग हो जाए तो उसको, रोग का कारण जानकर उसका निवारण किया जाए। लेकिन रोग हो ही ना तो फिर क्या जरूरत है इसकी। सब चीज में मेडिकल कॉलेजेस नहीं होंगे, फार्मेसीज नहीं होंगी, केमिस्ट नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, नर्सेज नहीं होंगी, ये सब नहीं होगा, उस ज्ञान की जरूरत ही नहीं। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसको धारण कर लेने से, या ये योग ऐसा योग है, आज भी मुरली में था कि योग से हेल्थ प्राप्त होती है। और हमारे यहाँ हेल्थ को कहा गया है स्वास्थ्य। स्व में स्थित हो जाओ तो स्वास्थ्य हो जाएगा। योग द्वारा स्व में स्थित हो जाते हैं तो स्वास्थ्य हो जाता है, उसमें एवर हेल्दी बन जाते हैं। तो ये ज्ञान ऐसा हो गया जिसके उसकी जरूरत नहीं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में एक सब्जेक्ट होता है लॉ, वकील बनते हैं लोग, LLB पढ़ते हैं ना, जैसे डॉक्टर बनते हैं वैसे लॉ भी पढ़ते हैं। दर्शन हो, इतिहास का, जिसको फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पर बहुत बुक्स है, ये भी एक विषय है, लेकिन ये विषय तो किसी ने नहीं पढ़ाया। जिस इतिहास को पढ़ने से हम आत्मा का जन्म जन्मांतर का इतिहास जान जाए, वो इतिहास तो कोई पढ़ाता ही नहीं कि भाई एक जन्म समाप्त होने के बाद आत्मा फिर अगले जन्म में क्या बनी, या पिछले जन्म वो क्या थी। इस तरह से तो कोई ज्ञान देता नहीं। तो इस ज्ञान में, नाम इस विषय का ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान में सब ज्ञान समाये हुए। ये अगर हमें मालूम होगा तो हम समझेंगे। कई दफा हम कहते हैं ना, ये कितना पढ़े हुए हो,
या ये पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन बाबा कहता है सबसे बड़ी पढ़ाई है। अगर इस पढ़ाई को कोई पढ़ लेता है तो वो विश्व का मालिक बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है। इसी ऊंची कोई प्राप्ति नहीं हुई ना, इसका मतलब ये है ये सर्वश्रेष्ठ हुई। ये अगर हमें मालूम होगा तो ज्ञान का भी एक, जिसको नारायणी नशा कहते हैं, कितना अनमोल चीज बाबा ने हमें दिया है, हमें उसकी वैल्यू होगी। नहीं तो हमें ऐसे लगेगा कोई बड़ा भारी प्रोफेसर होगा, उसके साथ हम बात करेंगे तो हमारा गला ही ठीक नहीं काम करेगा, आवाज ही हमारी कांपती हुई होगी, हम समझेंगे हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं और ये तो बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है। और अगर हम ये समझेंगे ठीक है ये अपने विषय का विद्वान है, हमने हारे पूरी गार तो देना ही है, जैसे हमने आपको कल कहा, लेकिन जो पढ़ाई हमें बाबा ने पढ़ाई है ये पढ़ाई तो उसके पास है नहीं, ये सबसे श्रेष्ठ चीज तो ये है, तो फिर हमारे माइंड में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये हमारा ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सेवा, सोशल वर्क बहुत होते हैं दुनिया में, सर्विस करने के हिसाब से, जिसको बाबा खिदमतगार कहते हैं। आपको मालूम है, इतिहास आपने पढ़ा हो तो रेड शर्ट्स खुदाई खिदमतगार एक उसका नाम था। ये बादशाह खान आता है ना वहां से, पाकिस्तान से, कई दफा आप अखबारों में पढ़ते होंगे, तो उसकी जो पार्टी थी पार्टीशन से पहले, उनकी पार्टी का नाम खुदाई खिदमतगार। अंग्रेजी में उसको रेड शर्ट्स कहते थे क्योंकि वो लाल वो कपड़े पहनते थे, नाम उनका खुदाई खिदमतगार। तो बाबा समझाते कि खुदाई खिदमतगार तो वास्तव में हम एक सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ऐसे ही लड़ाई के दिनों में विदेशियों ने सैल्वेशन आर्मी बनाई थी। सैल्वेशन आर्मी क्या करती थी कि गरीबों को, अमीरों के जो कपड़े हो वो जो उनके काम के ना हो वो उनको दे देते थे सैल्वेशन आर्मी को। दवाइयां बची वो सैल्वेशन आर्मी को दे दी। कोई फर्नीचर आपके पास फालतू है आपके काम का नहीं, सैल्वेशन आर्मी को दे दिया। वो सैल्वेशन आर्मी वाले गरीबों को दे देते, तो उनको एक प्रकार से सैल्वेशन देते, या कोई रोगियों की चिकित्सा करना, फर्स्ट एड देना, ये करते थे। लेकिन वो सैल्वेशन थोड़ी होती थी। सैल्वेशन का मतलब तो मुक्ति है, मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाए। एक थोड़ी सी समय के लिए कोई चीज किसी को दे दी तो उससे सैल्वेशन थोड़ी हो गई। तो वो लोग समझते थे कि बहुत बड़ी सोशल सर्विस कर रहे हैं ये सैल्वेशन आर्मी वाले। लेकिन हमारी जो सर्विस है इसमें फिर कभी सर्विस करने की जरूरत नहीं रहती, किसी को मांगने की जरूरत नहीं रहती, कोई मोहताज रहता ही नहीं। अभी जो लोग कहते हैं हैंडीकैप की सेवा करो, जो बेचारे लूले लंगड़े अपाज हैं उनकी सेवा करो, अपाज ही कोई नहीं रहता, गरीब भी कोई नहीं रहता, दुखी कोई नहीं रहता, रोगी कोई नहीं रहता। सोशल सर्विस तो ऐसी की जाए जिससे किसी भी प्रकार की समस्या हल हो जाए। तो ये सोशल सर्विस भी कितनी ऊंची प्रकार की है, जिसको बाबा स्पिरिचुअल सोशल सर्विस कहते हैं। तो तब हमें इसका भी महत्व जानना चाहिए। ऐसे ही योग का भी, ऐसे ही धारणा का भी। उसके विस्तार में हम नहीं जाते, क्योंकि जितनी भी वास्तव में धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, वो धारणा कराना चाहते हैं, लेकिन कहीं भी कंप्लीट धारणा नहीं है। एक मिसाल, दो मिसालें दे दूं मैं विस्तार करने की बजाय, नहीं तो फिर टॉपिक अधूरा रह जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ब्रह्मचर्य की बात देखिए, किसी भी संस्था में चले जाइए, क्या कहेंगे? काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है। अच्छा, फिर जब पंडित जी उसकी व्याख्या करेंगे श्लोक पढ़कर, नरक से द्वार, हम वो 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं सारा बता के, फिर कहेंगे कि ये काम विकार नरक का द्वार है। लेकिन अगर पति पत्नी के संबंध से समाज की जो नियम है, जो परंपरा है, उसके हिसाब से वो काम विकार नहीं कहा जाता। ये तो कृष्ण जी ने भी किया, ये तो राम जी ने भी किया। उसकी मिसालें देके और ब्रह्मचर्य की बात खत्म हो गई। फिर बाकी ब्रह्मचर्य क्या रहा? जो योगी का नियम है कि ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करो और ये काम विकार नरक का द्वार है, वो बताने की बजाय समाप्त कर दिया। तो इसीलिए तो पहले पहले झगड़े हुए, जब बाबा ने आके कहा काम विकार नरक का द्वार है, इसको स्टॉप करो, बंद करो, और ये महाशत्रु है, इसको जीतने से ये जगत जीत बनोगे। तो फिर लोगों ने क्या कहा कि आप नई बात बताते हो। अगर पहले से ही लोग बताते चले होते, लिखी हुई तो है गीता में और सब जगह, धार्मिक संस्थाएं तो बहुत बहुत बनी हुई है, लेकिन अगर यही बात वो सिखाते होते तो क्यों बिगड़ते और क्यों कहते कि आप नई बात बताते हो? इसका मतलब यह है कि उनको नहीं मालूम था, तभी तो कहते हैं नई बात बताते हो। और भगवान कहते हैं कि यही तो विकारों की जड़ है, देह विमान का सबसे पहला विकराल रूप तो यही है। तो धारणा की भी जितनी बातें हैं, अहिंसा की बात है, लोग कहते हैं अहिंसा का पालन करना चाहिए, लेकिन करके फिर उसको डाइल्यूट कर देते हैं। ऐसा हो तो फिर मारना भी चाहिए, ऐसा हो तो ये भी करना चाहिए, कहते हैं कि नहीं कहते? फिर वो सहनशीलता वगैरह सब खत्म हो जाती है। थोड़ा बहुत क्रोध करने में कहते हैं कोई आदमी नहीं तो बच्चे सिर पर चढ़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, मजदूर काम ही नहीं करते। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन बताकर, वो कहते हैं ना इफ्स मी नो इफ्स, बट मी नो बट्स। ये जो बट और इफ बताकर कहते हैं ना, भाई विनाश होगा, उनसे पूछो विनाश होगा,
इतने जो एटम बम बन गए हैं, ये हाइड्रोजन बम बन गए हैं, विनाश होगा। तो कहते हैं इफ देयर इज अ वॉर, अगर लड़ाई हुई तो। बट द क्वेश्चन इज इफ लड़ाई होगी कि नहीं होगी, ये भी तो साथ बताओ। हम तो ये पूछ रहे हैं, लेकिन वो ये बात कह देंगे, बात आप कहते हैं लेकिन अगर लड़ाई होगी तो, लेकिन हमारे ख्याल में लड़ाई होगी नहीं। तो आगे उनका दिमाग काम नहीं करता कि लड़ाई, इतने सारे बम बना रखे हैं, ये कोई चूसने वाली गोलियां थोड़ी बना रखी हैं जो उसको हजम कर देंगे। ये बना किस लिए रखे हैं, अरबों रुपया खर्च करके, ये उनकी बुद्धि नहीं चलती। तो ये जो हमारे चारों सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये शब्द तो इनके वही हैं जो प्रचलित भाषा के शब्द हैं, लेकिन इनमें अलौकिकता, इनकी महत्वता कितनी है, इस बात को आप समझने की कोशिश करें हर एक विषय को, कि इसकी तुलना अभी तक जो सोशल सर्विस है, अभी तक जो योग सिखाए जाते हैं, अभी तक जो धारणा बताई जाती है, अगर वो होती कहीं पर तो नर से नारायण बन गए होते, एक भी तो नहीं है। बाबा ने यही तो कहा कि जब इस धर्म का जो जड़ है, जो वृक्ष की शाखें रह जाती है, और जब इस आदि सनातन देवी देवता धर्म का तना ही नहीं रहता, उसकी रूट ही नहीं रहती, तब आके फिर से इसको लगाता हूँ, इसकी स्थापना करता हूँ। इसका मतलब वो सिर्फ मूर्तियां बनी रहती है मंदिरों में, देवी देवता तो कोई भी नहीं है। इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म ना कह के आदि सनातन धर्म कह दिया, क्योंकि देवी देवता कोई है नहीं, और यह हिंदू कह दिया। तो ये चारों सब्जेक्ट्स का पहले हमारे माइंड में जो एक व्यापकता है, इसका जो स्वरूप है, विस्तृत स्वरूप, व्यापकता में उस भाव से नहीं कह रहा हूं परमात्मा सर्वव्यापक जिसको कहते हैं, इसका जो स्कोप है, जो इसकी वाइडर सेंस है, विस्तृत जो इसको विशालता जो इसकी हम कह दें, वो अगर हमारे सामने रहेगी तो हम इसके महत्व को पूर्ण रूप से समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारा पुरुषार्थ है। अब इसमें एक एक सब्जेक्ट को हम देखें। मिसाल के तौर पर आप सेवा को ले लें पहले, क्योंकि हमने देखा है कि अभी जो लहर है सब तरफ जो चलती है, कोई एक मास का भी भाई बहन जो क्लास में चलने लगता है तो उसको भी सेवा का शौक तो लग जाता है कि सेवा करूं। बाबा का योग ही ऐसा है कि जो योग में बैठता है उसको कोई ना कोई टचिंग, कोई ना कोई प्रेरणा ऐसी मिलती है कि कोई ना कोई प्रकार की सेवा करूं। तो सेवा का तो वैसे तो जो बच्चा पैदा होता है वो कुछ टाइम के बाद, भाषा सीखने के बाद बोलना सीखना जानता है, लेकिन यहाँ पर तो ज्ञान बोलना शुरू हो जाता है, दो मास का बच्चा भी बोलना जान जाता है। तो ये जो हमारा सेवा का एक है, ये समझिए कि इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी है, जो और कहीं नहीं, किसी ने और नहीं सिखाई कि ज्ञान लेके औरों को देना शुरू कर दो। लोग तो समझते हैं कोई एक गुरु है जिसको मंत्र देने का अधिकार है, बाकी सब हजारों की तादाद में तो चेले हैं, सिर्फ उनका काम सिर्फ सुनना है, सुनाने का अधिकार नहीं है उनको, वो किसी के काम में मंत्र नहीं पूछ सकते। जो गुरु जी हैं उनको ही आप दक्षिणा दो, नारियल और पताशे और उनकी मालाएं चढ़ाओ, चरण उनका अमृत लो, और फिर उसके बाद गुरु जी जो है अगर उनकी कृपा हुई वो आपको मंत्र दे देंगे कान में, वो भी ताकि दूसरा कोई सुन न ले, वो आउट ना हो जाए, नहीं तो फिर बाकी लेने कौन आएगा। और बताना नहीं किसी को, ये उसको वर्जित होता है बताना, ये देख लीजिए। और यहाँ बाबा कहते हैं जाओ मेरे मत भक्तों को ज्ञान दो, मेरे भक्तों को ज्ञान दो, बच्चे सेवा करो। तो सेवा होने से कितना विस्तार हुआ है, और संस्थाओं के जो इतने लोग आते हैं उनमें एक तो उनकी धारणा नहीं इतनी ऊंची, जिसकी वजह से ज्यादा संख्या आती है, सस्ता सौदा है। और दूसरा आप देखेंगे तो उसके बावजूद भी इतने वर्षों में भी उनकी संख्या इतनी नहीं हुई जिस तरह से हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि जो कोई आता है, मैं भी सेंटर खोलूं, मेरे पास भी गीता पाठशाला हो, कोई प्रदर्शनी कर लूं, मैं भी गाइड बन के समझाऊं, हर एक में एक सर्विस का वो लग जाता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। लेकिन इस सेवा का जो एक साथ साथ और क्या इसके जरूरी है, आप देखेंगे बाबा कहते हैं कि जो सेवा का ताज पहनता है भविष्य में भी उसी को ताज मिलता है। तो सेवा कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। और कल भी हम बता रहे थे कि जो त्याग है वास्तव में वो त्याग इसी का नाम है कि जब हम अपना समय, अपने श्वास, अपना तन, अपना मन, अपना धन लोगों की सेवा में लगाते हैं, वो विकारों को छोड़ते हैं। और वो सब बात हमने बताई थी ना कि वो तो हमें करना ही चाहिए, वो तो समझ की बात है। लेकिन साथ साथ ये जो हम करते हैं, जो हमारा सफल हो, भविष्य में उसको कई गुना होकर हमें मिले, ये सेवा के साधन से होता है। तो इससे आप समझ जाइए कि सेवा का महत्व कितना है ना, बहुत महत्व। लेकिन अगर कोई ज्ञान न ले, ज्ञान पर पूरा ध्यान न दे, ज्ञान की पूरी उसकी स्टडी की अटेंशन ना हो, जिसको कहते हैं कि अलग से समय लेकर मनन चिंतन न करे, मुरली रोज ना पढ़े, क्लास रोज ना करे, ज्ञान की गहराई में न जाए, तो उस
कि सेवा पर क्या असर पड़ेगा? कौन बताएगा? सेवा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है? सेवा की तुलना में सेवा के साथ उसका क्या मेल है, ये कोई बताए? कौन बताएंगे? क्योंकि आप देखिए, जो सेवा हम करते हैं ज्ञान द्वारा ही तो सेवा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हम समझाने लगते हैं कोई भी पॉइंट, कोई भी एक विषय, अगर हमारे पास ज्ञान के पॉइंट्स भरपूर नहीं है, हमारी बुद्धि में ज्ञान रत्नों का खजाना पूरा नहीं है, तो हम उसको कन्विंस कैसे करेंगे? तो इसलिए सेवा हम करना चाहते हैं, लेकिन सेवा करने के लिए अगर हम स्टडी पूरी ना करें तो फिर सेवा करने के हम योग्य कैसे बनेंगे? तो इसलिए कोई जो जिसको शौक है कि मैं सेवा करूं, अगर ज्ञान का शौक उसको नहीं है तो सेवा में भी उसकी पूरी सफलता नहीं होगी। पूरा उसको ज्ञान पर अधिकार न होने से किसी को वो कन्विंस नहीं कर पाएगा। ठीक बात है कि नहीं? ऐसे और बातें बताइए, ज्ञान क्यों जरूरी है? सेवा के लिए भी ज्ञान क्यों जरूरी है? उनका कहना यह है कि जितना हमें ज्ञान भरपूर होगा, हमारा निश्चय भी उतना दृढ़ होगा, और जितना हम निश्चय से किसी को बोलेंगे दृढ़ता से, तो दूसरे को भी प्रभाव पड़ेगा कि हम कितने निश्चय से बोल रहे हैं, और उसको भी निश्चयात्मक बनाएंगे, तो तभी तो ज्ञान का फायदा होगा। अच्छा, और यहाँ कोई और कहना चाहते थे? जैसे मिसाल दो उसको, क्या युक्तियां बताइए? तो इनका कहना यह है कि मुरली में जब हम मुरली सुनते हैं तो सेवा के लिए भी बाबा ने हमें बहुत सी युक्तियां बताई हैं। यानी सेवा करने का भी ज्ञान है। एक तो ठेठ ज्ञान है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, इसकी आयु क्या है, इसको भी हम ज्ञान कहते हैं। लेकिन सेवा का भी ज्ञान चाहिए, बल्कि मम्मा तो कई दफा कहती थी कि ज्ञान का भी ज्ञान चाहिए। जैसे कल बात निकल रही थी ना कि त्याग का भी त्याग तो ज्ञान का भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान का ज्ञान क्या है, अभी उसकी बात हम नहीं करते, टू मच में नहीं जाते अभी इस समय, नहीं तो बाकी विषय रह जाएगा। लेकिन भाव यह है कि बाबा कई दफा जो हमें डायरेक्शन देते हैं, बच्चे जो चित्र बनाओ उस पर लिखो शिव भगवान वाच, जो भी बात कहो कि उसके साथ साथ बोलो शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, नहीं तो वो समझेंगे इनकी मनुष्य की मत है। ये आपकी जैसे ढाल है, जब आप कहेंगे कि ये हमने नहीं बताया, हमें भी शिव बाबा ने बताया, परिचय तो हमने यही देना है ना। अच्छा, चित्र भी समझाओ प्रदर्शनी में, सबसे पहला कौन सा चित्र समझाओ? अलिफ का परिचय दो, अलिफ और बे का। कितने ज्यादा चित्र लगा देते हो और सारी प्रदर्शनी, सारा मेला उसको एक ही दम समझा देते हो। हाथी से भी डबल किसी का सिरो दब कहीं समझ पाए। बेचारे मूंझे हुए लोग हैं और उनको इतना सारा विस्तार दे दोगे तो वो हजम भी नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी को एक ही दिन में 4 दिन का खाना खिला दो तो क्या उसका नतीजा होगा? तो बाबा ने सेवा के भी हमें जो विधि विधान है, जो उसका तरीका है, अच्छा सेवा भी करो तो किस तरह से सेवा करो, आपकी भाषा में कितना मिठास हो और आत्मिक दृष्टि हो और अपनी स्थिति पहले ठीक हो, उस रुहाब और रूहानियत से सेवा करो। तो ये भी तो सेवा का भी ज्ञान है। ज्ञान सुनेंगे नहीं और सेवा करने चल पड़ेंगे, उसका नतीजा क्या होगा? तो ये सेवा का भी ज्ञान हमें तभी मिलेगा जब रोज हम मुरली सुनेंगे, और जो बाबा की मुरली से प्रेरणा प्राप्त करके हम सेवा में लग जाते हैं, उसमें सफलता भी होती है, क्योंकि बाबा की प्रेरणा से हम वो सर्विस करते हैं, बाबा की मदद मिलती है, बल एक आ जाता है उसमें। अच्छा, और कौन बताएंगे? जैसे आज देखो मुरली में था ना कि हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ो और ये योग से हेल्थ मिलती है, उसको बताओ योग से हेल्थ कैसे मिलती है तो ये सेवा। लेकिन वो कैसे बताओ कि योग से हेल्थ कैसे मिलती है, और ये कैसे सतयुग में शरीर भी छोड़ देते हैं, वो सांप की खाल की तरह से मिसाल दी थी ना। क्योंकि अभी से अभ्यास करते हैं देह से न्यारा होने का, और जब देह से न्यारा होते हैं और वे कर्म भी दग्ध करते हैं तो फिर निरोगी काया हो जाती है, काया कल्प हो जाती है। बाबा ने बताया ना ये सारा। इसलिए वो हेल्थ वालों की भी सेवा करो, और ये हॉस्पिटल भी है, आपका जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है वो हॉस्पिटल है, और ये डॉक्टर्स बन के सेवा करो। तो डॉक्टर्स को अभी डॉक्टर लोग सेवा करने लगे हैं इस बात को लेकर, तो कितना सेवा का अच्छा रूप हो गया। तो ये बाबा ने जो बात बताई है, बाबा के शब्द जब हम ये किसी को बताएंगे तभी तो सेवा में सफलता होगी। तो सेवा के लिए भी जो ज्ञान है, विधि विधान है, सेवा कैसे करो, वो बाबा ने हर एक तरीका बताया है, इसलिए भी ज्ञान सुनना जरूरी है। फिर उसके अलावा देखेंगे आप, बाबा हमेशा कहते, बाबा के सामने जो बैठ के ज्ञान सुनते थे, तो बाबा का हमेशा ये कहना था कि ज्ञान सुनने वाले भी जो हैं उनमें अनेक प्रकार के, उनमें से भी जो ये सेवा करते होंगे या जिनको सेवा करने का एम होगा,
तो उनकी बुद्धि में ज्ञान धारण होगा। अब बाबा मान लो बताते हैं कि देखो ये कहते हैं ठिक्कर विक्कर सब में परमात्मा है, ये तो और ही परमात्मा की गिलानी करते हैं, निंदा करते हैं। मान लो ये पॉइंट देता है। अब बाबा ने ये मुरली में कहा, तो जिसको ये होगा कि हमें सेवा करनी है, तो उसकी बुद्धि में ये धारण होगा कि कल को कोई कहता है कि परमात्मा की, आप तो परमात्मा को छोटा सा मान रहे हो, ये तो परमात्मा की आप गिलानी कर रहे हो। हम तो कहते हैं परमात्मा बहुत बड़ा है, यत्र तत्र सर्वत्र है, वो तो सर्वव्यापक है, और आपने तो एक बिंदु बना के उस परमात्मा को हाथ में ला दिया। आप तो परमात्मा की निंदा करते हो, गिलानी कर रहे हो। तो बाबा ने हमें क्या पॉइंट दिया है उसका, कि आप जो कहते हो सांप में, बिच्छू में, टिंडर में, ठिक्कर में, भित्तर में और इसमें है, सब में परमात्मा है, ये परमात्मा की कौन सा सम्मान कर रहे हो? ये कोई इज्जत है परमात्मा की? हम तो परमात्मा को परम धाम का जो प्योरेस्ट होलीएस्ट प्लेस है वहां का उसको निवासी मान रहे हैं, और आप क्या कह रहे हो? तो उसको जो ये होगा, एम होगा कि कोई मेरे से ये बात कहेगा तो मैं उसको ये कहूंगा, तो उसकी बुद्धि में वो बात धारण हो जाएगी। और दूसरा जो है, बाबा कहते हैं वो उबासियां लेता रहेगा, जमाइयां लेता रहेगा, नमाज पढ़ता रहेगा, जुटका आता रहेगा, उसको उसकी बुद्धि में धारण नहीं होगा। उससे क्लास के बाद पूछो तो वो जवाब दे नहीं सकेगा। तो जो सेवा का जिनका लक्ष्य होगा उनको बल्कि ज्ञान धारण होगा, ये तो ठीक बात है। लेकिन ज्ञान जो धारण नहीं होगा तो फिर इस टाइम कोई बात कहेगा तो उसके अपने मन को भी रोग लग जाएगा, कहेंगे ये बात तो ठीक कहता है, हमने तो परमात्मा को हाथ में ला दिया है। तो बजाय उसको प्रभावित करने के खुद ही प्रभावित हो जाएंगे। और अगर हमारे पास बाबा की वैरायटी पॉइंट्स होंगी, कोई किसी पॉइंट से कन्विंस होता है, कोई किसी पॉइंट से कन्विंस होता है, और उसमें भी बाबा कहते हैं कि सन्मुख बैठ के सुनो। सबसे पहले यह है कि सन्मुख बैठ के क्लास में सुनो, अमृत वेले। उस टाइम बुद्धि फ्री होती है, फ्रेश होती है, सुनोगे तो बात बुद्धि में ठीक तरह से बैठेगी। उस टाइम ही अगर आप सेवा शुरू कर दो, सेवा तो है हमेशा ही, सेवा करो बेशक, लेकिन जो क्लास का टाइम है अगर उसको छोड़ के सेवा करने लगोगे, कोई ऐसी परिस्थिति है, ऐसा मौका है, ऐसी मजबूरी है, दूसरी बात है, लेकिन उसके लिए भी बाबा कहते हैं कि क्लास जरूर करो, क्योंकि उससे आपकी सेवा में सफलता आएगी। आप फ्रेश होंगे, रुहाब होगा, रूहानियत होगी, सुबह को ज्ञान रूपी अमृत पिया होगा। जैसे स्नान करना सुबह जरूरी है, वैसे आत्मा ने भी स्नान किया होगा, तो आपकी सेवा में भी वो खूबियां आएंगी। और अगर आप समझोगे सेवा सुबह उठते ही अपना नहा धोके सेवा में लग जाओगे, क्लास के टाइम क्लास ही नहीं करोगे, थोड़े दिन के बाद देखना क्या हालत होती है। तो ये ज्ञान से भी जो अरुचि पैदा हो जाती है ना, ये भी एक माया का सूक्ष्म रूप है। तो बाबा का हमेशा कहना कि पहले तो सन्मुख सुनो, अगर सन्मुख नहीं सुन सकते टेप सुनो, टेप नहीं सुन सकते तो मुरली पढ़ो। मुरली भी जब टीचर पढ़ के सुनाता है क्लास में, उसका अपना प्रभाव है, क्योंकि जहाँ पवित्र योगी बैठ के बाबा का जो स्थान है, जो बाबा के बने हुए ये तीर्थ स्थान है एक प्रकार से, क्लास जो बाबा की है ऑफिशियल, उसका जो वातावरण है उसमें बैठ के धारण करोगे, वहाँ की वाइब्रेशन कुछ और होंगी, बाहर की दुनिया की वाइब्रेशन कुछ और होंगी। और उस टाइम कहो आपके जी हम तो क्लास में आज नहीं आ सकते क्योंकि हमारा तो सेवा है, तो फिर उसका जो परिणाम है वो थोड़े समय के बाद आप देखोगे अवस्था हलचल होने लगी। तो सेवा ठीक है, लेकिन ज्ञान के बिना सेवा अधूरी रहेगी। अपनी अवस्था ही ठीक नहीं होगी तो दूसरे की अवस्था कैसे बनाएगी? अच्छा, और कौन बताएंगे? वही, अगर हमारे पास सब ज्ञान की वैरायटी पॉइंट्स होगी तो हम किसी को एक्सप्लेन कर सकेंगे, ये तो ठीक बात है। और जी, किस चीज का वृक्ष? कैसे? ज्ञान की कोई पॉइंट या ज्ञान की बात बताकर कि कैसे इससे वृक्ष निकला? क्योंकि इनका कहना यह है कि अगर बीज को या जड़ को ही आप खत्म कर दोगे तो वृक्ष ही खत्म हो जाएगा। अगर बीज बना रहेगा या बीज परिवर्तित हो जाएगा वृक्ष रूप में, तो फिर उसके आम रूपी फल आप खाते रहो बेशक, फिर अगले साल फिर आम आएंगे, फिर आम आएंगे, उसका लेते रहो। तो ये जो सारा बाकी सब्जेक्ट्स हैं, एक प्रकार से इनका कहना यह है कि वो ज्ञान रूपी बीज के फल है, क्योंकि ज्ञान का निखार है, ज्ञान उसमें फलीभूत होता है, विकसित होता है। ये भी एक ठीक बात है। लेकिन कोई कहता है बाबा ने तो कहा है कि आप सेवा में अपनी हड्डी हड्डी दो। बाबा की बहुत सी मुरलियों में आता है ना, जो हड्डी दे, बाबा कहते हैं फरिश्ता वो है जिसकी हड्डियां नहीं है। तो हड्डियां तो हमारी हैं, फिर हम फरिश्ता बनेंगे कैसे? तो हड्डियां कैसे छोड़े हम? बाबा कहते हैं कि ये हड्डियां जो हैं ये सेवा में दो। अब हड्डियां निकाल के सेवा में कैसे दें बताइए? और फिर
जैसे लिखी हुई। तो बाबा जब सेवा का इतना महत्व बताते हैं, फिर हम ये अगर कभी ऐसा मौका हो, हम कहेंगे ठीक है ज्ञान तो ले लेंगे, पहले तो सेवा करें, क्योंकि फरिश्ता बनना है हमको और हड्डी हड्डी हमको देनी है। अगर हड्डी हमारी बची रही तो ज्ञान से तो हड्डी हम देंगे नहीं, हड्डी तो सेवा से देंगे। तो कोई सेवा का महत्व बताते हुए कहता है कि जी सेवा ही प्रधान है, सेवा ही मुख्य है। और बाबा मुरलियों में भी कहते हैं, जब बाबा हमेशा क्लास के बाद उठते तो सर्विसेबल बच्चों पर पत्र भी जब बाबा का लिखना होता था तो बाबा ये कहते हैं सर्विसेबल बच्चों पर। तो सर्विस की विशेषता है। यहाँ दैवी परिवार में भी जिसका परिचय दिया जाता है यही दिया जाता है कि इसने इतनी सेवा की, इतने सेंटर खोले, ये सेवा की बात बताई जाती है। तो फिर इतना हम ज्ञान को क्यों महत्व दें, क्यों ना सेवा को महत्व दें? जब सेवा का ताज लेने से ही भविष्य का ताज मिलेगा और सेवा द्वारा ही हड्डियां हम देंगे, रिश्ते बनेंगे, और सेवा ही बाबा कहता है सर्विसेबल बच्चे मुझे प्रिय हैं। तो फिर ज्ञान एक दफा समझ लिया, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ज्योति बिंदु, विस्तार रोज रोज क्या जरूरत है? वही तो बातें होती है मुरली में कि आप आत्मा हो, आपका ऐसे वो उत्थान पतन की कहानी ये है। जिज्ञासु भी क्लास में कहते हैं कि ये तो रिपीट होता है, वही की वही बात होती है, तो इसकी क्या जरूरत है? कौन बताएगा इसको? भूल जाते, ये तो हमारे दिमाग की कमजोरी हुई ना, उसके लिए तो माजून खाना चाहिए। हैं? इसलिए रोज रोज सुनने की जरूरत है, क्योंकि जो जन्म जन्मांतर से देह अभिमान का संस्कार बना हुआ है, और जो हमेशा लौकिक शिक्षा में भी, एजुकेशन में रिवीजन होता है, रिकैपिटुलेशन होता है, पढ़े हुए को बार बार दोहराया जाता है। जब तक वो माइंड में सेट ना हो और हमारी याददाश्त का वो एक आवश्यक अंग ना बन जाए, तब तक हम उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो बाबा भी हमें रिपीट कराता है। अच्छा ठीक है, रिपीट ही तो कराता है, एक दिन हमने रिपीट ना किया तो क्या हुआ, कल फिर कर लेंगे उसको। सेवा माना ज्ञान समझाना है। वो तो पहले बात आ गई कि सेवा में ज्ञान समझाना है। अगर हमें खुद ही पूरा ज्ञान नहीं होगा तो दूसरे को क्या समझाएंगे? वही पॉइंट्स होंगे तो इजीली समझा सकेंगे ना। कुछ और भाव है आपका? भाई मनोहर बहन का कहना है कि जो पीछे बैठे हैं वो भी कुछ बताएं, वो सिर्फ ऑब्जर्वर्स के तौर से पार्टिसिपेंट्स बने ना। ये सेवा भी बाबा की कर रहे हैं, कनेक्शन क्यों टूटेगा? हम ये याद करके सेवा कर रहे हैं कि बाबा की सेवा है। क्योंकि अपनी स्थिति बनी रहेगी तो सेवा भी हम ठीक तरीके से कर सकेंगे, ये बात पहले आ गई है। अच्छा, फिर ज्ञान के अलावा योग क्यों जरूरी है सेवा के लिए? क्योंकि हमने तो सभी सब्जेक्ट्स का बैलेंस देखना है ना, सेवा में लग गए हम, और फिर योग क्यों जरूरी है वो ज्ञान के विषय में देखेंगे। अभी सेवा के बारे में बताओ भाई। मैं नाम सबके जानता नहीं ना, मुझे ये डिसएडवांटेज है, तो आप लोग खुद ही। हाँ आप बताइए, थोड़ा ऊंचा बोलिए ताकि सब सुन सके, शक्ति रूप धारण करके। जो वो गजगोर करना या शंख ध्वनि करना जिसको कहते हैं ना शक्तियों का, वो करो। तो योग का पीरियड अगर मिस करेंगे, योग का अभ्यास करेंगे नहीं, तपस्या करेंगे नहीं, सेवा ही सेवा की रट लगाए रहेंगे, और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम सारा टाइम रोज बना, ये जौहर है। एक प्रकार से सेवा भी तभी फलीभूत होगी जब आपकी वाणी में ओज होगा, दूसरे के मन को लगेगा, स्पर्श करेगा, प्रभाव डालेगा। तो सिर्फ सेवा की बात नहीं, योग भी साथ साथ जरूरी है। तो योग के बिना अगर हम सेवा करते हैं तो वो एक लौकिकता हो जाती है, उसमें अलौकिकता नहीं आती, वो रूहानियत नहीं आती। और हमारी सेवा तो रूहानी है, सोशल सर्विस नहीं, स्पिरिचुअल सोशल सर्विस है। तो इसलिए योग जब तक हम न करें, हमें बाबा ने क्या कहा हुआ है कि सत्य की सृष्टि को स्थापन करते हैं, नई दुनिया बनाते हैं। नई दुनिया कैसे बनाते हैं? नई दुनिया बनाना हमारे सेवा का लक्ष्य हुआ, लेकिन वो बनाते कैसे हैं? ज्ञान बल, पवित्रता बल और योग बल। अब जो स्थापन होगी वो होगी इसी से। तो इसलिए योग बल, योग का अध्ययन, योग की शिक्षा, योग का प्रैक्टिस हमारे लिए जरूरी है, नहीं तो उसके बिना ये नहीं होगा। ज्ञान योग से सेवा से किसी को रास्ता दिखाएंगे,
लेकिन ज्ञान और योग से मंजिल पर पहुंचाएंगे। वो कैसे? वो रास्ता तो ज्ञान से दिखाएंगे, ज्ञान ही मार्ग है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं जब आपकी स्थिति अच्छी होगी तो किसी को साक्षात्कार भी हो सकता है और आपको स्वयं भी नए नए अच्छे अच्छे पॉइंट की टचिंग होगी। अगर बाबा से कनेक्शन होगा तो ऐसे ऐसे जो उस व्यक्ति को चाहिए पॉइंट, जो उसको अपील करे। ज्ञान की बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस टाइम इस व्यक्ति को कौन सी बात कहनी चाहिए, तो बाबा उसकी जन्म पत्री को जान के हमें जो टच करेंगे तो आप देखेंगे कि वो फिट बैठेगी बात उसको। तो सेवा के लिए भी जरूरी है कि हम योग युक्त हों, और योग युक्त अगर हम तभी होंगे जब हम स्वयं योग के टाइम योग का अभ्यास करेंगे, उसका बैलेंस रखेंगे। अगर सेवा का पलड़ा भारी हो जाएगा एकदम और योग का पलड़ा एकदम हल्का हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो नतीजा ये होगा कि योग के सब्जेक्ट में वीक हो जाएंगे। जैसे कई सब्जेक्ट होते हैं ना क्लास में, लौकिक में भी कोई व्यक्ति एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है और एक में उसका दोबारा देना पड़ता है इम्तिहान, और एक में वो अच्छे नंबर ले जाता है, नेट रिजल्ट उसका क्या होता है, वो ठीक नहीं होता। तो इसलिए सभी उसका विषयों का बैलेंस चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि अच्छा सेवा में आप बिजी रहेंगे, लेकिन सेवा में भी जो माइंड है वो किधर जाएगा? अगर ज्ञान होगा तो ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, और अगर माइंड खाली होगा, खाली दरवाजे खुले हों और घर कोई किसी का खाली हो, तो उसमें चूहे बिल्ली सब आवारा गाय वगैरह सब आके अपना शेल्टर लेने लगते हैं। तो जो भी ये हमारा ज्ञान अगर हमारी बुद्धि में नहीं होगा तो मनन चिंतन हम क्या करेंगे? बुद्धि में फिर वेस्ट थाट्स आएंगी, नेगेटिव थाट्स आएंगी। इसलिए भी सेवा के क्षेत्र में अगर हम जाते हैं, ज्ञान हमारे लिए जरूरी है। अब धारणा की बात करते हैं कि सेवा हम करते हैं तो धारणा उसके लिए कैसे जरूरी है। तो आप देखेंगे कि वैसे ही लोग कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी में कोई सेवा करता है और उसका अपनी लाइफ अच्छी नहीं है, तो लोग क्या कहते हैं? उस व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं कि स्वयं की धारणा तो है नहीं। ये तो जैसे कि पंडित है, कहते हैं ना, पंडित की मिसाल बाबा क्यों देते हैं? जैसे पिछले दिन कोई बता रहे थे ना कि वो एक पंडित की मिसाल थी कि उसने कहा कि एक माता ने कि मुझे नदी पार करके आना जाना पड़ता है, उसने कहा कि राम नाम लेते हुए तुम पार हो सकती हो। तो जब एक दिन उसने निमंत्रण दिया, उसने कहा पंडित जी चलो, उसने कहा भाई नाव तो है नहीं और नदी चढ़ी हुई है, कैसे चलूंगा। तो उसने कहा कि राम नाम लेते हुए मैं भी वैसे जाता हूँ। तो उसने तो वैसे ही कह दिया था, तो फिर क्या नतीजा निकला था उसका? तो उसको कहते हैं कोरा पंडित, औरों को कहना और खुद उसको कर नहीं सकना, उसका नतीजा क्या हुआ? तो इसलिए बाबा का हमेशा ये कहना था कि जो अगर सिर्फ मान लीजिए सेवा करते हैं और धारणा अपने जीवन में है नहीं, प्रैक्टिकल में लाते नहीं, तो वो एक पंथ का ही एक प्रकार से होगी, तो दूसरे पर भी उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? और आप क्या देखते हैं, बाबा कहते हैं कि स्वयं आप एग्जाम्पल बनो। और कहावत मशहूर है कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। जो अपनी लाइफ का जो नमूना हम लोगों के सामने पेश करते हैं, बाबा कहते हैं एग्जाम्पल और सैंपल जो बनता है, जैसे कोई माल बेचता है तो उसके सैंपल को देखकर खरीदता है। हमारे अगर अपने जीवन में धारणा होगी, एक तो यह है कि आप चित्र लोगों को समझाएंगे या प्रदर्शनी करेंगे या प्रवचन करेंगे या किसी को कोर्स देंगे, लेकिन अगर अपने जीवन में एग्जाम्पलरी जीवन होगा, हमारा अपना जीवन ही श्रेष्ठ होगा, तो उससे जो सेवा होगी वो वाचा से उतनी नहीं होगी। इसलिए बाबा का कहना यह है कि एग्जाम्पल बनो। उसका मतलब क्या हुआ कि स्वयं धारणा करो, और सन शोज फादर, हमारे अपने जीवन से धारणा ऐसी हो जिससे दूसरों को लगे कि सचमुच ही इनको शिव बाबा ने, नहीं तो इतना ऊंचा इनको कौन बना सकता है, जरूर इनसे जो ऊंचा होगा वही उनको बनाने वाला होगा। तो हमारी धारणा को देखकर ही समझे कि ऐसे और मनुष्य तो कोई है नहीं, साधु संत महात्माओं का जीवन भी ऐसा नहीं। जरूर ये जो कहते हैं कि परमात्मा हमें ये ज्ञान दे रहा है, जिसकी सेवा आप करते हो लोगों को परमात्मा में निश्चय बिठाने की, वो तभी होगी जब धारणा होगी। तो सिर्फ सेवा नहीं, सेवा भी तभी पूरी हो सकेगी जब अपनी लाइफ एग्जाम्पल बनेगी, और एग्जाम्पल तभी बनेगी जब धारणा होगी। तो धारणा का सब्जेक्ट अगर वीक होगा तो सेवा स्वतः ही वीक होगी, क्योंकि उसका कनेक्शन है। और किसी ने कहा है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कहते हैं ना कि जो कर्म करके दिखाते हो, अगर श्रेष्ठ कर्म आप करके दिखाते हो, शब्दों के द्वारा वर्णन को कोई नहीं सुनता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ आपकी अच्छी है, ऊंची है, मान लो किसी को कहो कि क्रोध ना करो, और जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, आपका कोई अपमान करे या आपके साथ ठीक व्यवहार ना करे, आप उस टाइम शांत रहो, क्रोध ना करो, तो उससे जो दूसरा व्यक्ति सीखेगा वो आपका सिर्फ कहने से नहीं उतना सीखेगा,
तो सेवा जो आप करते हैं उसमें लोगों को यही तो कहते हैं कि विकारों को छोड़ो, परमात्मा में निश्चय रखो, जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, नर से नारायण बनो। लेकिन खुद अगर हमारा जीवन उसके समान होगा तो वो एक सर्विस में पुष्टि लाएगा, बल लाएगा, हमारी सर्विस फलीभूत होगी। नहीं तो अपनी ही सेवा करके उस पर पानी फेर देंगे, हमारी अपनी मेहनत ही जो है उसमें खत्म हो जाएगी। और फिर आप देखते हैं जहाँ धारणा नहीं होती वहां जब सेवा के क्षेत्र में आते हैं तो तेरी मेरी का जब प्रश्न उठता है, अनबन, मन मुटाव, आपस में एक लड़ाई झगड़ा, ज्यादा कहा सुनी, ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि सेवा में वो भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। और फिर क्या आता है कि सेवा में मान शान का विचार आ जाता है। सेवा करके हमारा नाम हो, हमारा यश गायन हो, वाहवा हो, ये भावना आ जाती है क्योंकि धारणा नहीं होती। वो सेवा में जो एक त्याग हो, नम्रता हो, वो नहीं रह जाता, बल्कि एक शो एक प्रकार का हो जाता है। और उसकी वजह से आपस में एक टसल शुरू हो जाती है, स्ट्रगल शुरू हो जाती है। जो कल भी हम प्रश्न कर रहे थे कि किस प्रकार से वो किया जाए, अगर कोई सहयोग देना हो या नहीं, वो भी तभी पैदा होता है जब हम सिर्फ सेवा करते हैं और फिर धारणा हमारी होती नहीं। हम मन में किसी के प्रति घृणा, द्वेष, अनबन ये रख लेते हैं। तो इसलिए धारणा का सब्जेक्ट अगर ना हो, ये बैलेंस अगर हमारा बिगड़ जाए तो भी सेवा नहीं हो सकती। अब हम ज्ञान के सब्जेक्ट को लेते हैं। आप देखते हैं ज्ञान को तो बाबा ने कितने नाम दिए हैं। ज्ञान अनमोल रत्न है, अविनाशी रत्न है, ज्ञान संजीवनी बूटी है, ये ज्ञान रूपी गदा से हम माया को जीतते हैं, कहा ना ज्ञान अमृत है। बाबा ने ज्ञान को कितने नाम दिए हैं। और ज्ञान बिना गति नहीं, ज्ञान बिना सदगति नहीं, है ना। और परमात्मा को भी हम क्या कहते हैं, नॉलेजफुल है। नॉलेज उसका मुख्य पहला गुण है। और बाबा कहते हैं आप मास्टर नॉलेजफुल हो, मास्टर त्रिकालदर्शी हो। ये ज्ञान हमें त्रिकालदर्शी बनाता है, उसके बिना मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं बन सकते। ज्ञानी आत्मा मुझे प्रिय है, बाबा कहते हैं ना ज्ञानी को आत्मा मुझे प्रिय है, वक्त मुझे प्रिय है। तो ज्ञान की कितनी बाबा ने महिमा की हुई है, ज्ञानी आत्मा की या ज्ञान धारण करने वाले की। इसलिए ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई समझे क्लास की ज्ञान सुना और घर चल दिए और कुछ सेवा भी नहीं करनी, धारणा पर भी ध्यान नहीं, योग भी अभ्यास नहीं करते, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान के लिए वो एक उसका सेमिनार करना, कॉन्फ्रेंस करना, डिस्कशन करना, लिखना पढ़ना, अध्ययन करना, मूल्यों को रिवाइज भी करना, ज्ञान धारण करना, ज्ञान को सुनना। लेकिन वो नेमीनाथ जैसे होते हैं ना, भाई मुरली सुनी और बस वो नियम पूर्वक क्लास में आना और मुरली जैसे ही समाप्त हुई और चप्पल पहना और चल दिए। तो ये ज्ञान जो सिर्फ एक ज्ञान पर ही अटेंशन और सब्जेक्ट पर अटेंशन नहीं। ज्ञान के उनसे कोई भी पॉइंट पूछो तो बता देंगे, क्लियर कर देंगे, बुद्धि तेज है, बात को समझते हैं। लेकिन योग कहेंगे हमारा योग तो पूरी तरह से लगता नहीं, हल्का सल्का योग है, जो विकर्मों को दग्ध करने वाला, संस्कारों को बदलने वाला है, वो उसकी योग की स्टेज नहीं। या धारणा जिस प्रकार से होनी चाहिए, क्योंकि सेवा के फील्ड में आते नहीं, संघर्ष के क्षेत्र में उतरते नहीं और उन परीक्षाओं में से पार होते नहीं, धारणा भी पक्की होती नहीं। किसी ने कोई बात कह दी तो महसूस कर गए, ज्ञान में भी आना छोड़ दिया फिर बाद में। तो ज्ञान के साथ साथ ये योग, धारणा, सेवा ये क्यों जरूरी है, इनका बैलेंस क्यों जरूरी है? ज्ञान के लिए मैंने बाबा बताया कि बाबा क्या कहते हैं, कितनी महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन ज्ञान के साथ ये कैसे जरूरी है, कौन बताएगा? ज्ञान के साथ योग का क्या कनेक्शन है? ज्ञान के लिए योग कितना कैसे जरूरी है, कौन बताएगा ये? जैसे कहा गया ना भाई, हर कोई हाथ खड़ा करे, जिसको बताना हो वो हाथ खड़ा करे, ताकि उसमें से फिर किसी से पूछा जाए। आप बताइए। ज्ञान को धारण करने के लिए योग से हमारी बुद्धि क्लियर होगी, और जब बुद्धि क्लियर होगी तो ज्ञान ठीक तरह से धारण होगा। क्योंकि बुद्धि धारणा मई तभी बनेगी जब योग युक्त होगी। इसलिए आप देखिए हमारी जो क्लासेस भी होती हैं उसमें सबसे पहले हमारा पीरियड कौन सा होता है, योग लगाने का। जब योग लगाते हैं तो बुद्धि जैसे कोई एकदम समझिए कि धारणा के योग्य बन जाती है, क्लीन हो जाती है। जैसे बर्तन में आप कोई चीज डालते हैं तो पहले उसको धोते हैं, साफ करते हैं, तो योग भी इसी प्रकार का काम करता है। तो आप बताइए। क्योंकि ज्ञान जो हमने बुद्धि में धारण किया तो वो तो एक प्रकार की ज्ञान जो है वो नॉलेज, उसका रियलाइजेशन जब होता है तभी ज्ञान को हम गहराई से और स्पष्ट रूप से समझते हैं। मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, ये ज्ञान हमने धारण किया। लेकिन वो आत्मा और ज्योति बिंदु का रियलाइजेशन करना वो योग से होता है। और अगर हमने योग ना अभ्यास किया, सिर्फ बुद्धि से समझ लिया,
तो इंटेलेक्चुअली बुद्धि से तो हमने समझा, समझने मात्र हुआ, अनुभव उसका नहीं हुआ। अनुभव पक्ष जो उसका है वो योग से परिपक्व होगा, और जब हम योग से उसका अनुभव करेंगे तो ज्ञान की जड़ें मजबूत होंगी। ज्ञान में स्ट्रेंथ, ज्ञान में मजबूती तभी आएगी, उसमें निश्चय हमारा तभी एक पूर्ण होगा, और लोगों को कहने में भी हमारे मन में बल तभी आएगा जब हमने उसका अनुभव किया होगा, उसको रियलाइज किया होगा। और अनुभव तभी किया होगा जब हमारा योग होगा। और वास्तव में आप देखेंगे कि ज्ञान है ही योग के अभ्यास के लिए। मैं आत्मा हूँ, यह हमें किस लिए समझाया जाता है? सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में लाने के लिए, ताकि हमारा दृष्टिकोण, हमारी वृत्ति, हमारी स्थिति आत्मिक बने। और वो तो अभ्यास योग का करेंगे तभी बनेगी। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, जैसे बाबा ने पहले लिखना शुरू किया, यशोदा भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। और फिर वो हमारा है, जैसे है ना वो, कहो ओम शांति, लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति। तो इसी प्रकार से जब आत्मा हूँ हमारा अभ्यास होगा, जिसको ही योग की स्थिति कहा जाता है, उस योग की स्थिति से ही अनुभव होगा। आत्मा परम धाम से आई है, ब्रह्मलोक के रहने वाली थी। यह शिव बाबा का ये स्वरूप है। इस बताने का फायदा क्या है, क्या प्रयोजन है, इसका लक्ष्य क्या है? ताकि हम अपने मन को कहाँ एकाग्र करें। हम जिसको परमात्मा के साथ योग लगाना है, परमात्मा का ही परिचय नहीं होगा तो योग कैसे लगाएगा? तो परमात्मा का परिचय क्यों दिया गया? योग लगाने के लिए, ताकि जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, परम धाम या ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं, उनके गुण क्या हैं, उनका हमारे साथ संबंध क्या है, ये उसका ज्ञान, नॉलेज एस्पेक्ट है। ये जो पहलू है इसको हम ज्ञान कहते हैं। और योग में हम क्या करते हैं, उसकी स्मृति और स्थिति में सीखते हैं। स्मृति द्वारा स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो तभी जब हम उसको प्राप्त करते हैं, देह से न्यारे होते हैं, स्वयं को वहां अनुभव करते हैं, उस कर्मातीत स्टेज का, उस शांति की स्टेज का, पवित्रता की स्टेज का, वो जो बाप समान की स्टेज है, उस स्थिति का जब हम अनुभव करते हैं, वही योग है। वरना ज्ञान पर्पजलेस हो गया। वो तो एक सिर्फ वो जिसको इंटेलेक्चुअल जर्नली कहते हैं, एक मात्र एक चर्चा मात्र रह गई। उस चर्चा का हेतु क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ, प्रयोजन क्या उसका? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट स्टडी किया जाता है, कोई भी किताब आप ले किसी विषय पर, तो उसका ये होता है एम्स ऑफ द स्टडी, ये विषय क्यों पढ़ाया जा रहा है। जब तक वो ना मालूम हो तो उस विषय को पढ़ के क्या करेंगे? वो तो सिर्फ ऊपरी ज्ञान रह जाएगा। इसलिए जो हम ज्ञान सीखते हैं वो सीखते ही योग के लिए। एक उसका जो फोरमोस्ट एम है, अगर फाइनल एम ये नहीं है तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम जो उसका है वो ये है कि हम उसको रियलाइज करें, उसका अनुभव करें, उस स्थिति को प्राप्त। तो योग जरूरी है। सिर्फ ज्ञान सुन लिया, योग किया नहीं। बुढ़ने के टाइम पर दादी जी के आने से पहले हम पहुंच जाते हैं, योग हम अभ्यास नहीं करते। या जैसे दादी जी ने अप्रिशिएट किया कि 3 बजे आए थे, 2:30 बजे उठे थे, याद की यात्रा की, तो दादी जी ने क्या कहा, ये बहुत अच्छा, इसको मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप है, ये धारण है। तो ये जरूरी है सब्जेक्ट। और उसके अलावा कौन बताएगा? ज्ञान क्या है? ज्ञान ढाल है और योग, बाबा तो कहते हैं ज्ञान तलवार है, योग ढाल है। लेकिन आपने कहा वो भी ठीक है, इस चीज को कैसे भी कहा जाए। बाबा का कहना तो ऐसा है कि ज्ञान तलवार है, योग ढाल है। क्योंकि योग हमें माया के वार से बचाता है और ज्ञान हमें माया से युद्ध करना सिखाता है। ज्ञान हमारे हाथ में शस्त्र है जिसके द्वारा हम माया से युद्ध करते हैं। लेकिन उस तरह से भी आप कह सकते हैं। अच्छा, पीछे से कोई बताएं, कोई हाथ खड़ा करें। योग किस लिए जरूरी है? ज्ञान के साथ जितना ज्ञान इम्पोर्टेंट है वैसे ही योग कैसे जरूरी है, ये भी बता रहे, बताइए। ये तो जो सेवा का विषय आया था उसमें बताया गया था कि सेवा का योग के साथ क्या संबंध है। अगर सेवा ही सेवा की जाए, योग ना किया जाए तो सेवा फलीभूत नहीं होती, सेवा इफेक्टिव नहीं होती, प्रभावशाली नहीं होती। तो इसका ये सेवा से संबंध हुआ। किसमें? हाँ जी, ठीक बात है। लेकिन ये है कि योग का अगर पहलू ज्यादा हो, ज्ञान का पहलू वीक हो, उसके अंतर्गत आएगा ये। जैसे पहले हमने सेवा का लिया, अभी हम ज्ञान का ले रहे हैं। अब हम ये ले रहे हैं कि ज्ञान के लिए योग जरूरी क्यों है, योग के लिए ज्ञान क्यों जरूरी है। वो फिर जब तीसरा हम सब्जेक्ट देंगे वो उसमें आएगा, वो याद रखना, उसको फिर बताना। पीछे कौन बताएंगे? हाँ जी, आप बताइए, आप बताइए। ज्ञान
तो योग जो है वो विकर्म दग्ध करने के लिए जरूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ उसका क्या कनेक्शन है? ये तो योग के लाभ हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, हर कोई इस बात को समझता है, ये ठीक बात है। अगर हमने सिर्फ ज्ञान पर ही जोर दिया, योग का अभ्यास नहीं किया, तो ज्ञान से विकर्म तो दग्ध होंगे नहीं, विकर्म तो योग से दग्ध होंगे। ज्ञान से हमारी बुद्धि क्लियर हो जाएगी, हमें लक्ष्य का परिचय हो जाएगा, हम कौन है, कहाँ से आए, हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, ये हमने जान लिया। ज्ञान तो एक जानकारी है, लेकिन अगर उस जानकारी का साथ साथ हम जो योग मैंने बताया कि ज्ञान योग के लिए है, योग नहीं लगाएंगे तो विकर्म दग्ध होंगे नहीं। ज्ञान से तो विकर्म दग्ध बाबा ने कहा नहीं कि होते हैं, बल्कि योग की भी जो मोस्ट पावरफुल स्टेज है, जो अग्नि योग की प्रज्वलित हम करते हैं, विकर्म तो उससे दग्ध होते हैं। और कौन बता रहे थे सर? वो कैसे? तो योग हमारा हाजमा कैसे बढ़ाता है वो समझाओ। इनका कहना यह है कि ज्ञान तो भोजन के समान है, और भोजन आपने पौष्टिक कर लिया, बड़ा नरिशिंग डाइट ले लिया, लेकिन उसको पचाना जरूरी है। और इनका विचार यह है कि योग जो है वो हमारे पाचन क्रिया को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को। तो वो ज्ञान रूपी भोजन भी अगर आपने ले लिया और हजम उसको कर नहीं सके, उसका नतीजा क्या होगा? तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि हाजमा हमारा दुरुस्त रहे, तो उसके लिए योग कैसे मदद करता है? क्योंकि देखिए डाइजेशन में क्या होता है, जो भोजन हम स्थूल रूप से या लिक्विड में या सॉलिड में हम लेते हैं, अल्टीमेटली जब वो हजम होता है, उसका रस बन के हमारे रक्त में, हमारे खून में उसको शामिल होना पड़ता है, तभी वो शक्ति का रूप धारण करता है। जब वो उसका रूप धारण कर लेता है, उसका अगर वो जो रूप, जिस रूप में हमने भोजन लिया, ग्रहण किया, वो रूप उसका परिवर्तित होकर जब रक्त में ना मिल जाए, ब्लड में ना मिल जाए, तब तक वो हमारे शरीर के हर एक भाग को जाकर शक्ति नहीं देता। उससे जो भोजन का फायदा है वो हमें नहीं मिलता। इसी तरीके से योग में जब हम रहते हैं तो ज्ञान उस रस का रूप ले लेता है, क्योंकि वो अनुभव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो मोटे मोटे रूप में नहीं रहता। पहले जब हमने ज्ञान सुना तो स्थूल बातें सुन ली हमने, आत्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा का ये स्वरूप है, ड्रामा का सारा आत्मादंत का ज्ञान हमने ले लिया। लेकिन योग में जब हम स्थित होते हैं तो उस ज्ञान का जो रस है, जो उसका सार है, वो उसका रूप बन जाता है, और वो हमें शक्ति को बढ़ाता है, हमें वो अनुभूति के रूप में हो जाता है। उसी को हम कहेंगे कि वो हमारे हजम हो जाता है। इस तरह से इसको समझाया जा सकता है। आप बताइए। ठीक बात है, ये पहले भी बात आई है, लेकिन सेवन ने थोड़ा और रूप देकर उसको समझाया है। पहले भी ये था कि योग से हमारी बुद्धि क्लियर होगी, उसमें ज्ञान की धारणा ठीक होगी। तो ये कह रही है कि जब हम देही निश्चय होंगे तो ज्ञान की धारणा हमने हो सकेगी। और बाबा कहते हैं कि जब तक देह अभिमान की स्थिति में रहोगे ये ज्ञान धारण नहीं होगा। बल्कि बाबा तो ये भी कहते हैं कि जब आप क्लास में बैठ के मुरली सुनते हैं तो आपको ये भी याद रहना चाहिए कि ये शिव बाबा मुरली सुना रहे हैं। जैसे संसार में लोग समझते हैं कि फलां नाम का गुरु सुना रहा है, लेकिन हमारा जो सदगुरु है, जो टीचर है, वो तो एक शिव बाबा जो ज्योति स्वरूप है, वो है निराकार परमपिता परमात्मा, जो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर हमें ये ज्ञान सुनाता है। तो जब हम ज्ञान सुनते हैं, हमारी बुद्धि अगर वहां रहती है कि शिव बाबा हमें ज्ञान सुना रहा है, तो नेचुरली हम भी सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, सुप्रीम सोल कॉन्शियस होने के साथ साथ, तो फिर वो ज्ञान पूरी रूप से धारण होता है। तो योग जो है वो ज्ञान की धारणा के लिए भी जरूरी है, योग विकर्म दग्ध करने के लिए भी जरूरी है। योग अगर नहीं होगा तो ज्ञान जो का जो अनुभव है, सार है, वो हमारे जीवन में धारण नहीं होगा। इसलिए दोनों पक्षों का बैलेंस करने के लिए जहां हम ज्ञान सुनते हैं वहां योग का विषय भी उतना महत्वपूर्ण है, वो हमें सुनना चाहिए। अब धारणा का क्या कनेक्शन है योग से, इसके बारे में कौन बताएंगे? अब पीछे से कोई बताएं भाई, एकदम एंड में जो कोई बैठे, कोई हाथ खड़ा करे जो बताना चाहे। अगर हम ज्ञान सुने और साथ साथ धारणा न करें तो उसका क्या परिणाम होगा? उस बैलेंस का कैसे बैलेंस टूट जाएगा? वो उससे हानि क्या होगी वो बताइए। और धारणा करने से लाभ क्या होगा? दोनों का बैलेंस करने से ब्लिस कैसे होगा? और दोनों का साथ साथ समन्वय न होने से, संतुलन न होने से ब्लिस कैसे नहीं होगा? एक कोई उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर स्पष्ट
पीछे कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहे? कौन बताएंगे? अच्छा, आप बताइए। या तो पीछे वालों को आगे बिठाएं तब कुछ हो। है? हाँ जी। नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि ज्ञान की धारणा होगी तो क्या होगा? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ज्ञान का धारणा के साथ क्या संबंध है, और बिना धारणा के ज्ञान कैसे एक ब्लिस नहीं देने वाला होता। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए कि हमें ड्रामा का ज्ञान दिया गया कि ये सारा जो कल्प की कहानी है, मनुष्य सृष्टि का जो इतिहास है, सतयुग के आज से लेकर कलयुग के अंत तक, ये क्या है, ये ज्ञान दिया गया हमें। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आत्मा 4 स्टेजेस में से कैसे पार होती है, बताया गया ना, ये ज्ञान है। साथ साथ ये बताया गया कर्म की गति क्या है, कर्म अकर्म विकर्म क्या है, ये हमें बताया गया। अब ये ज्ञान हो गया। अब इस ज्ञान को धारण करेंगे तभी तो हम सहनशील बनेंगे। फिर ड्रामा के पट्टे पर हम खड़े होंगे। ड्रामा को अगर समझा है हमने तो उसका धारणा का हिस्सा ये है, ज्ञान को धारणा के साथ अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे और ये जो ड्रामा का राज हमने समझा कैसे रिपीट होता है उसको धारणा में हम नहीं लाएंगे, ये भूल अगर हम करेंगे तो कल्प रिपीट होगी। अगर हमें ये धारणा में आ जाएगा तो हम उस भूल को फौरन स्टॉप कर देंगे कि ओहो ये तो इसका इतना बड़ा दुष्परिणाम होगा, खराब इतना इसका परिणाम होगा जो कल्प रिपीट होगा। ब्रेक लगा देंगे ना। कोई भी संकल्प आता है कि ये तो हमारा एक नेगेटिव कर्म बन जाएगा। इसी तरीके से कर्म की गति जब हमने जानी कि जैसा कर्म हम करते हैं उसका वैसा फल हमें मिलता है, तो इसका भाव क्या हुआ। अगर हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव, कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो जब हम ये याद करते हैं कि हमारे ही किए हुए किसी कर्म का फल है, और फिर हम ये समझते हैं कि ड्रामा का अंत होने से अब ये आखिरी विदाई दे रहे हैं, आखिरी सलाम कर रहे हैं, हमारा कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है, ये चुकता होने का टाइम है, तो हमें खुशी होती है कि हमारा बोझ हल्का हुआ, हमारा कार्य चुका। तो ये जो हमने ज्ञान दिया कर्मों की गति का और ड्रामा का, ये इन दिव्य गुणों को धारण करने के लिए लिया ताकि हम निश्चिंत बने, दुखी ना हो, अशांत ना हो, क्या भी परिस्थिति आए अपनी स्वस्थ स्थिति को बनाए रखें। और अगर ये धारणा हम नहीं करते तो फिर उस ज्ञान का प्रयोजन क्या हुआ, समझे ना आपने। तो जब भी कोई ज्ञान की पॉइंट हम सुनते हैं, हम ये जानने की कोशिश करें कि उसका इसके साथ, धारणा के साथ क्या संबंध है। अगर उसका धारणा के साथ संबंध हमने नहीं सुना, समझा, तो ज्ञान अधूरा रह गया, वो बैलेंस नहीं हुआ पूरी तरह से, और वो ज्ञान का लाभ हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि ज्ञान हमने सुना, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और उस स्थिति में हम नहीं रहे, योग नहीं लगाया, तो उस ज्ञान का फल नहीं मिला, वो ब्लिस नहीं मिलेगा, वो ज्ञान जो है वो आनंदवर्धक नहीं होगा। इसी प्रकार से ड्रामा का ज्ञान आपने ले लिया, कर्मों की गति का ज्ञान तो ले लिया, कर्म कर्म विकर्म क्या है, लेकिन विकर्म कर दिया। या कोई अगर कर्मों का फल दुख के रूप में पुराने किसी कर्म का फल आया और ये नहीं समझा कि मेरे ही कर्मों का फल है, ये चुकता हो रहा है, तो अशांति हो जाएगी, दुख हो जाएगा, ब्लिस तो नहीं होगा। ये ज्ञान से ब्लिस तभी आएगा जब धारणा भी साथ होगी, जब योग भी साथ होगा, जब इनका बैलेंस होगा। सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान बुद्धि में रहेगा, धारणा का रूप वो धारण नहीं करेगा, योग का रूप वो नहीं लेगा, तो फिर वो ब्लिस नहीं होगी। स्पष्ट हुई है बात सबको कि नहीं? ऐसी कोई मिसाल दीजिए कि धारणा और ज्ञान का क्या संबंध है, और बिना धारणा के ज्ञान कैसे अधूरा है, और बिना धारणा के ज्ञान कैसे ब्लिस हमें नहीं देगा। आप बताइए, कुछ और सोचने, हाँ आप बताइए, कैसे मिसाल दीजिए। अभी जैसे मिसाल देखिए, इन्होंने ये कहा कि जब हमें ये ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूँ और सभी ये शरीरधारी जो हैं ये सब आत्मा हैं, उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन में जो संघर्ष है, जो परिस्थितियां हैं, जो मन मुटाव है, या अनादर की भावना है, या घृणा भावना है, ये नहीं पैदा होगी। और तभी वो ज्ञान जब धारणा में आएगा तो हमारे लिए आनंद देने वाला होगा।
अगर वो धारणा में नहीं आएगा तो फिर वो देह अभिमान की स्थिति में, तो जैसे संसार में लड़ाई झगड़ा और ये द्वेष पैदा होता है, जैसे वो बच्चे गाते हैं ना, तू भी आत्मा मैं भी आत्मा, आत्मा आत्मा भाई भाई, आपस में न लड़ो लड़ाई क्या है, वो करो पढ़ो पढ़ाई, कुछ इस तरह से है। तो वो स्थिति हमारी हो जाएगी अगर हम अपने आप को आत्मा आत्मा समझेंगे। और अगर प्रैक्टिकल धारणा उसकी नहीं करेंगे तो जो संघर्ष वाली स्थिति है वो उसी तरह की स्थिति होगी। तो धारणा का ये हमें फायदा होगा। अब एक और मिसाल लीजिए, जैसे हमें ये बताया गया कि आत्मा जो है मन बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की शक्तियां हैं, योग्यता हैं, ये आत्मा से कोई अलग नहीं। अब इसका धारणा से क्या संबंध है? ज्ञान तो हमने समझ लिया, कोई हमको समझाता है, बात करता है, जिज्ञासु आता है तो हम उसको कहते हैं आत्मा जो है मन बुद्धि संस्कार, या और भी उसमें ऐड कर दीजिए लेकिन एक सूक्ष्म रूप, ये हम उसको समझाते हैं। अब धारण हमने किया नहीं, इसको क्या धारण करें हम? और उस धारण करने से ब्लिस कैसे मिलेगा? और उसको ना धारण करने से हम ब्लिस से वंचित कैसे रहेंगे? इसकी मिसाल दीजिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए कि मन बुद्धि और संस्कार ये आत्मा से अलग नहीं है, ये कोई प्रकृति के नहीं है जैसे लोग कहते हैं, ये आत्मा ही की योग्यता है ना। ये तो सब समझ गया ना, लेकिन इसको धारणा कैसे करें हम, क्या मतलब है? और उस धारण करने की बात को समझा के आप हमें ये बताइए कि उससे ब्लिस कैसे मिलेगा। नहीं, धारण क्या करना है, इसमें धारणा का भाग क्या है? आप देखिए उदाहरण के रूप से भक्ति, और ये कहते हैं कि मन हमसे अलग है। गुरु जो है हमारे मन को किसी तरह से हमारे वश कर दे। हम कौन है? आत्मा है ये कहेंगे, लेकिन समझते हैं कि मन हमसे कोई अलग है। जब तक वो ये समझे बैठे हैं तो कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। जो लेप छेप लगता है वो मन बुद्धि को लगता है, और आत्मा तो सदा ही एक रस है, निर्लेप है। और हम ये समझते हैं कि आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है, महान बनती है, और अब हम पतित बन चुके हैं। ऐसा नहीं कि मन तो पतित बन चुका है और हम तो निर्लेप हैं, दोष सारा मन के ऊपर लगाया हो। अब हम इसलिए अपने आप को पावन करने की कोशिश करते हैं, तो मन वश करना आसान हो जाता है। और अगर उसको अलग समझ के किसी चोर के पीछे भागते रहो, वो आगे आगे और आप उसके पीछे पीछे भागते चलो, मन की तो भाग बहुत तेज है। और अगर आप ये समझते हैं कि किसको वश करना है, हम खुद ही तो हैं, ये दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो कितना सहज हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि मन को वश करना बहुत कठिन है, माइंड कंट्रोल इज इम्पॉसिबल, और हम कहते हैं कि सहज है। और वो जब हम ये बात समझ लेते हैं तो पावन बनना शुरू कर देते हैं, विषय विकारों को हम जीतना, उनको निकालना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से संस्कार है। कोई भी आदमी होगा ऊंचा ऊंचा बोलेगा, झगड़ा करेगा, उससे कहो, कहेगा जी जब बात खत्म हो जाएगी कहेगा बुरा नहीं मनाना, मेरी आदत ही ऐसी है। वो समझता है बस आदत कह के छूट जाऊंगा, मेरा आवाज ऐसा है, मेरे बोलने की आदत ऐसी है, मेरा तरीका ऐसा है। तो आदत ऐसी है तो उस आदत को बदलें, इस चीज को वो नहीं समझते। तो हम जब समझते हैं कि ये संस्कार हमारे हैं और ये अभ्यास से बनते हैं, जो कर्म बार बार रिपीट किया जाता है वो संस्कार बन जाता है, अपना प्रभाव छोड़ जाता है। अब हम बार बार उसका जो पवित्र कर्म है करेंगे, कंट्रोल करेंगे उसको, तो फिर हमारा अच्छा संस्कार बन जाएगा। और अगर हम यही कह के टाल देंगे कि हमारी तो आदत ऐसी है, हमारा नेचर ऐसा है, हमारा स्वभाव ऐसा है, तो फिर वो उसका पुरुषार्थ कब शुरू होगा? उस नेचर को बदलेंगे कैसे? उस नेचर को आज बदलना शुरू करेंगे तो अभ्यास करते करते वो वीक हो जाएगा और एक दिन वो संस्कार हमारा छूट जाएगा। फिर योग से भी हम मदद करेंगे तो वो संस्कार मिट जाएगा। फिर हमारा नया जो दैवी संस्कार है, जो हमारा गुणात्मक संस्कार है, वो बन जाएगा। तो हमने ही वो गुण धारण करने हैं। आत्मा ये पहले गुणवान थी, इसमें दिव्य गुण थे, अब उनका प्रायलोप हो गया है। ये बात जब हम नहीं समझते तो हमारी धारणा में नहीं आती। तो ज्ञान धारणा में लाने के लिए है। ये जो हमने समझा कि मन बुद्धि संस्कार अलग नहीं है, ये हमारे ही योग्यता हैं, तो हमने अपनी उन योग्यताओं को ठीक प्रयोग करना है, ठीक तरह से इस्तेमाल करना है, जो पहले हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये धारणा आ गई, हमने संस्कार चेंज करने शुरू कर दिए, मन को प्रभु में, शिव बाबा में लगाना शुरू कर दिया, बुद्धि में ज्ञान धारण शरण करना शुरू कर दिया, आत्मा को पावन बनाने में हम लग गए, तो ब्लिस मिलेगा, आनंद मिलेगा। और अगर हम यही कहते रहे, हे प्रभु मैं तो दास हूं, नीच हूं, मेरा मन तो काबू आता नहीं, आप ही किसी तरह से मेरी मुट्ठी में इसको काबू करके डाल दीजिए, तो वो कभी भी नहीं होगा। चाहे कितनी उम्र भी कोशिश करते रहिए, जो वो तेल निकालने की मशीन होती है ना, गाड़ी जिसको कहते हैं, उसमें जाकर रेत डाल दो, वो कोलू का बैल लगा रहे जन्म जन्मांतर, उसमें से तेल निकलना नहीं, क्योंकि रेत में तो तेल है नहीं, तेल तो तिलों में से निकलेगा। तो जब तक ये ठीक पुरुषार्थ ना किया जाएगा, जिसमें जो चीज होगी
उसके वो चीज नहीं ली जाएगी। तो ये जो ज्ञान है इससे तो तिलों का तेल निकलेगा। और वो जो दूसरा ज्ञान दिया गया है वो है ही, जिसको बाबा कहते हैं घासलेटी ज्ञान, या वो है ही एक रेत, एक प्रकार से मिट्टी, धूल और छाई जिसको बाबा कहते हैं। तो उससे तेल निकलेगा क्या? कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं, वो तो सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। तो ये सारी बातें धारणा की हैं। ज्ञान जो हमें सिखाया जाता है वो या तो योग लगाने के लिए, या वो बुद्धि को क्लियर करने के लिए, या वो धारण करने के लिए। अगर आपने ज्ञान ले लिया, धारण किया नहीं, ज्ञान ले लिया, योग लगाया नहीं, ज्ञान ले लिया, उसमें निश्चय करके स्थित हुए नहीं, ब्लिस नहीं मिलेगा, वो बैलेंस नहीं होगा। वो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान एक बुद्धि पर बोझ बन के रह जाएगा। कई जैसे वो कहते हैं ना, गधे पर किताबें लाद दो, शास्त्र, वेद, गीता, उपनिषद सब लाद दो, तो गधा कोई गाय थोड़ी बन जाएगा, गधा तो गधा ही रहेगा। वो उसके ऊपर तो और ही बोझ हो गया, वो शास्त्रों का क्या लाभ होगा उसको। ऐसे ही वो सारा ज्ञान हमारे सिर में और ही गर्मी पैदा करेगा, अगर उसको हमने हजम नहीं किया, धारणा में, योग में जीवन बनाया नहीं। और फिर बाबा कहते हैं ये ज्ञान भक्तों को दो। अगर वो ज्ञान हम सेवा में नहीं लाएंगे, ये जो हमारा ज्ञान है ये सिर्फ हमारे परिवर्तन के लिए नहीं, ज्ञान का सेवा के साथ भी संबंध है। वो कहते हैं ये ज्ञान देने से बढ़ेगा, ये ऐसा धन है देने से खुटेगा नहीं, कम नहीं होगा, देने से बढ़ेगा। जब आप किसी की सेवा करेंगे तो आपको नए नए पॉइंट टच होंगे, बाबा आपकी मदद करेगा। और ये ज्ञान सिर्फ स्व परिवर्तन के लिए नहीं है, विश्व परिवर्तन के लिए है। बाबा ने केवल इसलिए नहीं दिया कि आप ही मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। ये तो कंजूस का लक्षण है, जो पैसा अपने बगल में बांध के रख ले, किसी का दान ना करे। बाबा तो कहते हैं कि आप महादानी हो, वरदानी हो, इसका दान करो ज्ञान का, इससे ही आपकी प्रजा बनेगी, भविष्य का राज आपका इसी सेवा पर निश्चित है। तो ये ज्ञान, इसका सेवा से भी संबंध है। अगर आप इस ज्ञान को धारण कर लें, आपको बिल्कुल ब्लिस नहीं होगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आज आपके जो ज्ञान है, आप 1 महीना सेवा ना करो, आप देखो ज्ञान सड़ जाएगा, उसमें नवीनता ही नहीं आएगी। जिसको बाबा कहते हैं वो खड़ा हुआ तालाब हो जाएगा, वो बहने वाली नदी नहीं होगी, वो पतित पावनी नदी नहीं होगी, दूसरों को नहीं करेगी वो स्वच्छ, क्योंकि वो खड़ा हो जाएगा, उसमें वो काई आना शुरू हो जाएगी, वो ज्ञान आपका फलीभूत नहीं होगा। तो ये जितना दान करोगे, जैसे एक जोत से दूसरी जोत जगती है, ऐसे ही जब इसको आप दान करोगे वो बढ़ेगा। बाबा सोचेगा कि ये औरों को देता है, इस बच्चे को मैं और दूं। आपको सुनाते सुनाते पॉइंट टच होंगे। और फिर जो लोग आपसे प्रश्न करेंगे, जब आप उनको सुनाएंगे, उन प्रश्नों को जरूर आपको भी उत्तर देना पड़ेगा, तो बुद्धि चलेगी। नेक्स्ट टाइम अगर उस टाइम नहीं समझ में आता, तो फिर किसी से पूछोगे, सोचोगे, विचारोगे कि ये प्रश्न इसका था तो ठीक, मैंने जवाब इसको अनुकूल तो नहीं दिया। जैसा इसका जबरदस्त फोर्सफुल प्रश्न था, वैसा मैंने पावरफुल इसको उत्तर नहीं दिया, इसके लिए और पॉइंट कोई होने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि ज्ञान में वृद्धि होगी। जो प्रश्न है वो ज्ञान को खींचने वाले हैं। समझो जैसे दूध गाय को दोहा जाता है, तो प्रश्न जो होते हैं वो ज्ञान को दोहने वाले हैं, ज्ञान निकलता है उनसे। आप किसी से पूछते हो, किसी की बुद्धि में ज्ञान हो, जैसे आप, पानी तो है टूटी में, टूटी आपने खोली तो पानी आने लग जाता है, तो उससे बाल्टी भर के आदमी काम ले लेता है। इसी प्रकार से प्रश्न जो है वो ज्ञान का आह्वान करते हैं, ज्ञान उनसे आता है, निकलता है। तो जब आप किसी को समझाएंगे तो आपके मुख से रतन निकलेंगे। और अभी तक जो मुख से हमारे पत्थर और कंकर निकलते आए, हमारी बुद्धि में भी वो परिवर्तन नहीं आया, ज्ञान ने उछल नहीं की, मंथन नहीं हुआ, वो कैसे होगा? सेवा से। तो ज्ञान का सेवा से भी कनेक्शन हुआ। अगर सिर्फ ज्ञान पर जोर दोगे, ज्ञान का सब्जेक्ट आपका प्रधान होगा, मुरली सुन के घर चले जाओगे, पॉइंट्स नोट करके रख दोगे, उसको योग में अभ्यास नहीं करोगे, उसको धारणा में नहीं लाओगे, उसके द्वारा सेवा नहीं करोगे उस धन से, तो वो ज्ञान से ब्लिस नहीं होगा। और इन चारों सब्जेक्ट्स का वो करोगे। आज जो मुरली सुनी, उसको योग से क्या कनेक्शन है, उसका धारणा से क्या कनेक्शन है, उसमें सेवा के कौन से पॉइंट्स हैं, उन चारों को अगर इस्तेमाल में लाओगे दिन भर में और अपने जीवन में, तो फिर आप देखेंगे आपको ब्लिस मिलेगी। ये कहने का भाव है। ठीक है, अब हम इसके बाद योग का सब्जेक्ट लेते हैं। सिर्फ योग ही योग लगाते चले जाएं, योग से तो आनंद मिलता ही है, और योग से तो विक्रम दग्धि होते हैं। योग तो जौहर है, योग के लिए कितनी बातें आप लोगों ने कही, लेकिन सिर्फ योग ही योग के सब्जेक्ट पर हम ध्यान दें कि बाबा कहते हैं बस बनो तपस्वी, योगी बनो, पवित्र बनो और योगी बनो। योग से पवित्र भी हम बनेंगे। क्या जरूरत है ज्ञान की? ज्ञान का सार तो समझ लिया। और सेवा भी क्या करनी, योगी बन जाएंगे तो अपने आप जो सेवा होनी होगी हो जाएगी। और इसी बात में हम टिक जाएं कि सिर्फ योग का अभ्यास करें, तो फिर ब्लिस में कमी कैसे होगी?
अब इस बात को हमने करना है कि योग का ज्ञान से, योग का धारणा से, योग का सेवा से क्या संबंध है और ये चारों का बैलेंस होना क्यों जरूरी है। जैसे इन्होंने एक बात बताई थी, ये अपनी जो जयपुर में बहन है मुझे, कि वो ज्ञान जो है वो घृत है, यही बताया था ना, कि जैसे दीपक जगता है, योग एक प्रकार से दीपक को जगाना है और ज्ञान घृत है। अगर ज्ञान खत्म हो जाएगा तो दीपक बुझ जाएगा। तो ज्ञान के पॉइंट्स ही तो हम योग में लाते हैं। मैं आत्मा हूं, मैं परम धाम का वासी हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, शिव बाबा की संतान हूं, ये पॉइंट्स है ना। ये घी आप डालते जाते हैं तो योग रूपी अग्नि प्रज्वलित होती जाती है। अगर ये प्रेम में, क्योंकि जो घी है, घी या चिकनाहट, चिकनाहट को भी स्नेह कहते हैं। जो हिंदी और संस्कृत का शब्द स्नेह है, अगर स्नेह का आप किसी शब्दकोश में अर्थ देखें डिक्शनरी में, तो ये जो चिकनाहट है, चिकनाहट को भी स्नेह कहते हैं। जो चिकने पदार्थ होते हैं उनको स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। और जो लव है, प्रेम है, इसको भी स्नेह कहते हैं। तो ये जो घी है, इसको कहा गया है ज्ञान, अगर सिर्फ ज्ञान होगा वो एक घास के समान हो जाएगा, लेकिन ज्ञान के साथ अगर प्रेम है, उस शिव बाबा के प्रति हमारे सब संबंध जोड़कर, तभी वो घृत है। और वो ज्ञान रूपी घृत जब हम डालेंगे तो ये योग रूपी अग्नि प्रज्वलित होगी, दधकेगी। वो तपस्या की स्टेज तभी आएगी जितना प्रेम आप उसमें डालेंगे। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो योग आपका अग्नि उतनी प्रज्वलित होगी जितना उसमें प्रेम होगा। और प्रेम से तो तन्मयता होती ही है। आप देखते हैं कि जब कोई कलाई करने वाला आता है, या लोहार है या सुनार है, जब वो अग्नि को प्रज्वलित करता है तो क्या करता है, उसके पास एक धोंकनी होती है ना, ऐसे ऐसे करता है जिससे वो हवा जाती है, हवा से अग्नि और भड़कती है। आजकल तो पंखा चला देते हैं बिजली का या किसी और साधन से। पुराने जो जमाने के लोग थे वो तो आपको मालूम है उससे करते थे। लेकिन कहने का भाव यह है कि जैसे वो अग्नि धधकाने के लिए धोंकनी है जिसको वो दबा के हवा से उसको भड़काता है, ऐसे ही योग की अग्नि भड़काने वाली, जो प्रज्वलित करने वाली चीज है, वो प्रेम है, योग है। और वो योग क्या नाम है, स्नेह है। वो प्रेम और स्नेह ज्ञान युक्त, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी प्रेम करते हैं, लेकिन परमात्मा के साथ क्या संबंध है, उसका क्या परिचय है, वो उनको पूरा मालूम नहीं। अब जैसे मीरा ने सिर्फ गिरधर गोपाल कह दिया, सूरदास ने सिर्फ उसके बाल रूप की बात कह दी, तो सारे संबंध हमारे परमात्मा के साथ हैं। और टीचर और सदगुरु की तो बात ही किसी ने नहीं की। अगर की भी सही तो वो गा डाला सिर्फ तुम्हें माता च पिता तुम्हें, लेकिन वो परमात्मा है कौन उसका पता नहीं था। अब वो परमात्मा का पता भी हो, परिचय भी हो, उसके धाम का भी परिचय हो, उसके साथ साथ संबंध भी हो, और फिर वो प्रेम हमारा एक पराकाष्ठा पर हो, हाईएस्ट डिग्री पर हो, फिर हमारा योग देखिए कैसे लगेगा। तो ये ज्ञान जो है वो घृत का काम करेगा हमारी योग रूपी अग्नि प्रज्वलित करने में। और अगर हम समझेंगे ठीक है योगी तो बनना है, और आखिरी जो हमारा स्टेज की जो प्राप्ति है, जो डिपेंड करता है फरिश्ता बनो या बिंदु रूप स्थिति को धारण करो, ये तो योग से ही होगा। लेकिन आप देखेंगे कि अगर ज्ञान रोज नहीं सुनेंगे तो धीरे धीरे योग की अग्नि मंद पड़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए ज्ञान जरूरी है। नहीं तो बाबा यही कह देते कि ठीक है अब ज्ञान तो सारा सुना दिया आपको। बाबा क्या कहते हैं, जब तक जीना है तब तक ये ज्ञान रूपी अमृत पीना है। ये क्लास जो है हमारा एक जीवन है, ये हमारी न्यू लाइफ है जिससे रोज हमें मिलती है। तो जिसको बाबा कहते हैं कि अगर किसी का मुरली से प्यार नहीं तो बाबा से प्यार नहीं, क्योंकि ये मुरलीधर बाबा है और हर एक बच्चे ने मुरलीधर बनना है। तो अगर ज्ञान हम नहीं लेंगे तो हम दूसरों को मुरली पर नए नए साज कैसे सुनाएंगे। तो ये ज्ञान हमारे लिए जरूरी है, सिर्फ योग नहीं। सिर्फ योग होगा ज्ञान नहीं होगा तो समझो कि एक टांग पर जैसे कोई खड़ा हो, जैसे सर्कस में कोई चलता है एक पहिए पर साइकिल के, वैसे ही हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा उसका, टिल्ट हो जाएगा, फिर वो आखिर ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा।